मुरादाबाद में इस वक्त हमारी मौजूदगी है। सांसद रुचिवीरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं और अलग अलग जगहों पर आपने लखनऊ से तस्वीरें देखी। वहां पर माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट किया गया, जो सपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया और इस वक्त रुचिवीरा जी के घर के बाहर भी मुरादाबाद में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है। क्या आपको जानकारी दी गई है कि आपको हाउस अरेस्ट किया गया है या फिर आपका अगला प्लान क्या है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज से कई दिनों पहले एक डेलीगेशन बनाया था जो मुरादाबाद के जो संभल के पीड़ित हैं और जिनके घर में कैजुअल्टीज करी गई हैं उनका हाल जानने के लिए हमें भेजने का उनका आदेश है। उसी के तहत हम लोग आज जाना चाहते हैं और ये आप देख रहे हैं पुलिस फोर्स जो मुस्तैदी यहाँ दिखा रही है, ये मुस्तैदी अगर उस दिन संभल में दिखाई होती, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में लोग नारे लगाते हुए मतलब प्रोवोक करते हुए उत्तेजित करते हुए साथ में जा रहे हैं और उस दिन नहीं रोका गया। और आज हम लोग अगर पीड़ितों के हाल जानने के लिए या उनको मदद पहुंचाने के लिए या उनको सांत्वना देने के लिए अगर हमारी पार्टी के लोग जाना चाहते हैं तो इतनी बड़ी भारी फोर्स जो है हम लोगों को रोकने के लिए खड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप जिनको पीड़ित कह रही हैं वो पत्थरबाज है, आप सांत्वना पत्थरबाजों को देना चाहती हैं, उनके साथ आप लोगों की ज्यादा सहानुभूति है, बीजेपी का आरोप। नहीं, लेकिन गोलीबाजों को संरक्षण कौन दे रहा है? हम तो पत्थरबाजों की बात हमारे लिए कही जा रही है, लेकिन गोलीबाजों को कौन संरक्षण दे रहा है? तो गोलीबाज कौन है आपके साथ? जिनकी गोलियों से घायल हुए लोग। आपने वीडियो देखी होंगी और मैंने भी बहुत सारी वीडियो देखी है जिसमें कि गोली तान के पुलिस अधिकारी खड़े हुए हैं। चुपके से तो जा नहीं थे, जाना होता तो चुपके से कहीं चले जाते। हमें तो फिर हमने प्रोग्राम भेजा, अब प्रोग्राम भेजा तो इधर से नहीं, रात को हमको होम सिक्योरिटी ने संजय प्रसाद ने कहा कि साहब वहाँ आप न जाइए, वहाँ अभी स्थिति बदल सकती है। तो नहीं भाई, आप तो 30 तक लगाए थे, अब पहली कहे कि नहीं। फिर वहाँ के डीएम का टेलीफोन आया कि साहब ना आइए, संभल का कि वो हम लोगों ने 10 तारीख तक इसे बढ़ा दिया है, अब 10 तारीख तक नहीं आए ना आए। तो हमने ठीक है। फिर रात को जब होम सिक्योरिटी टेलीफोन आया तो हमने कहा सवेरे हम पार्टी दफ्तर में जाएंगे और आप सबकी बात रखेंगे, हमारे जो लोग जाने वाले हैं वो इकट्ठा हो जाए, जो तय होगा आपको बता देंगे। तो अभी क्या तय हुआ? अभी आप पार्टी दफ्तर जाएंगे? हाँ, पार्टी दफ्तर जाना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं आप लोगों को भड़काना चाहते हैं वहां पर पहुंच के। अब देखिए, हम नहीं भड़काते हैं, उनकी भड़काने वाली भाषा तो केशव प्रसाद मौर्य जी की रहती है। और अगर वहाँ प्रेस जा सकता है, प्रेस के लोग जा सकते हैं, वो बात जो प्रेस बताती है वहाँ, वो बात अगर हम कहते हैं तो कैसे लोग भड़क जाएंगे? तो घर छावनी में आप लोगों ने अखिलेश यादव को बताया कि आप लोग तब भी जाएंगे अगर जैसे मान लीजिए पार्टी नेतृत्व। देखिए, इनका तरीका ये है, इनको एक नोटिस देनी चाहिए हमको कि आप नहीं जाएंगे। तो इन्होंने न तो कोई नोटिस दिया, केवल पुलिस लगा दिया। बहराइच जाना था तो बहराइच के डीएम ने बाकायदे एक नोटिस जारी किया था मेरे नाम से कि ये परिस्थितियां आप बने ना आ सकते। तो इन्होंने तो कुछ किया नहीं है। आप जाएंगे? अभी आप जा रहे पार्टी कार्यालय जाएंगे? हाँ, पार्टी कार्यालय जाएंगे, वहीं हम लोग आपस में बात करेंगे क्या हमको करना चाहिए। सर, उसके बाद बाकी लोग कहाँ पर मिलेंगे? अगर बाकी लोग नहीं, बाकी लोग जो है ये तय था कि लोग आएंगे, वो संभल के पास मिलेंगे। अब वो लोग अपना अपना, जब हमारे यहाँ ये है तो उनके यहाँ भी ऐसे पुलिस लगी होगी। हाँ, आखिर सरकार संभल क्यों नहीं जाने देना चाहती? क्या ये आप हमसे क्यों पूछते हो? सरकार से पूछो ना, सर आपके यहाँ के अधिकारियों से पूछो संभल क्यों नहीं जाने देना सर, चाहते। आपको लगता है कि जिस तरीके से आपके घर को छावनी में तब्दील कर दिया रात भर से पुलिस फोर्स तैनात है, रात भर से पुलिस कब से तैनात है? बाबा देखते हैं आप? देखिए, ये आप पुलिस सुनो, तैनात है। ये है हमें कहीं जाने की स्वतंत्रता है, हमारा ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। लेकिन दुर्भाग्य ये सरकार संविधान पर विश्वास नहीं करती, इस नाते सारे मौलिक अधिकारों को भी उसको भी पालन करने नहीं देना चाहती। और मैं नहीं समझता क्यों पुलिस लगी। अभी तो पुलिस के लोगों से मेरी बात हुई नहीं, क्यों पुलिस लगी है, क्या लगाया है। और हम तो बहुत ही पुलिस देखे हैं, इमरजेंसी में भी देखा। बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको रोका गया है? आपको क्या लग रहा है कि छुपाया? बतौर नेता प्रतिपक्ष आपको क्या? देखिए, ये है, मुझे इसलिए नहीं जाने देना चाहते होंगे कि इन्होंने तमाम प्रकार के गलत काम किए हैं, वहाँ गोली चली है, लोग मरे हैं और वो मैं केवल
उन घरों में वहाँ जाना चाहता था जिनके घरों के बच्चे मरे हैं, उनके परिवार से मिलता, उन लोगों को संवेदना व्यक्त करता और उनकी सही हकीकत जानता। क्योंकि ये तमाम भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये पैदा कर रहे हैं कि हम जो है ये अपने आपस में लड़के मरे हैं। कहीं कोई कुछ कहता तो सत्यता का पता लग जाता कि हकीकत क्या है, इसीलिए मैं वहाँ जाना चाहता। अभी आपके सामने तो रोक रहे हैं। हाँ जी, क्या कहा जा रहा है पुलिस प्रशासन? ये कह रहे साहब आप रुको, हमारे अधिकारी आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, एज पर प्रोटोकॉल मेंबर पार्लियामेंट शुड बी ट्रीटेड अबाउट द इन द कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट अनफॉर्चुनेटली एसीपी से बात करने के लिए हमें यहाँ रोका जा रहा कि एसीपी साहब आएंगे तब बात करेंगे। एसीपी साहब बड़े साहब हैं, हम लोग छोटे लोग हैं और यहाँ हमें पुलिस वाले बलात् रोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो आएंगे तब आप जाएंगे। अब वो ये समझ से परे है कि एसीपी को अगर बात करनी थी तो उसे समय निकाल करके बात कर लेनी चाहिए थी। वो केवल इसलिए यहाँ रोका जाएगा, हम खड़े हैं कि एसीपी साहब आएंगे। अब बड़े साहब हैं तो छोटे लोग खड़े हैं। तो विशेष संभल जाने से रोका जा रहा है कि यूपी में ही एंटर नहीं करने दे रहे हैं? अब यार ये देखो, तुम्हारे सामने की बात है, रोक तो दिया हमें, अब तो देख सकते हैं कि यहाँ इनसे बात करने के लिए अब क्या करें सर। रात को होम सेक्रेटरी से मैंने कहा था कि हम लोग पार्टी दफ्तर में जो जाने वाले हैं बैठ जाए, तय कर लें कि जाना है कि नहीं जाना है। तो आप जब जाने नहीं दोगे तो हम कैसे जाएंगे, जबरदस्ती जा पाएंगे? हम तो वो आदमी है नहीं। इसीलिए हमने डीजी से पूछा भी था और डीजी साहब ने हमसे कहा भी था कि 3 दिन बाद जाइएगा। तो 3 दिन जब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम आपसे कोई ऐसी बात तो कर नहीं रहे हैं। हम थोड़ा पार्टी दफ्तर पर जाना चाहते थे और हमारे अध्यक्ष भी आ जाएं, सब हम लोग तय कर ले भाई पुलिस नहीं जाने देना चाहती है, प्रेस करके खत्म कर दें, यही बात है। हम कहाँ, अब आप इतनी फोर्स लगाए तो हम कैसे झगड़ा करके थोड़े जाएंगे? आपसे हाथापाई थोड़े करेंगे, हम वो नहीं है कि हम लड़ें। तो क्या करें, आपका रिक्वेस्ट हो गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय भी नहीं जाने देना चाहते आप लोग? समाजवादी पार्टी कार्यालय में जाने देने में क्या दिक्कत है? हम लोग बैठ के तय कर लेंगे, आपकी समस्या का निदान हो जाएगा। वहाँ ऐसे बैठे रहोगे दिन भर, हम भी घर में बैठे रहेंगे। ऐसा सरकार हमने नहीं देखा। या तो इमरजेंसी में देखा था, हमारे घर पर ऐसे पुलिस लगी थी, या तो आज देखा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपका दोष नहीं है, सरकार का आदेश है तो आपको उसको पालन करना ही चाहिए। मैं आपके प्रति मेरे मन में कोई वो नहीं है, दुर्भावना नहीं है, क्योंकि आपकी ये जिम्मेदारी है। आपको सरकार ने कहा भी सरकार का दोष है, किसी को जाने दें न जाने दें। अब काहे लगाए हो?